हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट। क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर है। तो चलिए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। दोस्तों, इसका मतलब होता है फसल उत्पादन और फसलों की अच्छी सी देख रेख करना, तभी हम अच्छा फसल लगा पाएंगे। फसल किसको कहते हैं? जैसे किसानों के पास इतना ज़मीन है, ओके, इसमें ओनली एक टाइम में एक ही फसल उगाया जाता है। जैसे अभी विंटर सीजन है तो सिर्फ इसमें मटर ही उगाए जाएंगे, तो इसी को क्रॉप कहते हैं। और ये नहीं कि आपके बगीचे में, घर के बाहर जो बगीचा होता है वो कभी क्रॉप नहीं कहलाएगा, क्योंकि क्रॉप के लिए बहुत ज़्यादा एरिया चाहिए होता है और सिर्फ एक ही पेड़ और बीज बोया जाता है और उसमें से फसल उगते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक हमारा है एग्रीकल्चर क्या होती है। तो एग्रीकल्चर क्या होती है? जब हम ज़मीन पर प्लांट्स उगाते हैं फूड, फाइबर और फोडर के लिए, इसे एग्रीकल्चर कहते हैं। जब हम जैसे किसान लोग हमारे लिए फूड उगाते हैं और हम उनसे ख़रीदते हैं, तो फूड क्यों उगाते हैं? हमारे लिए फाइबर और फोडर के लिए, इसे ही एग्रीकल्चर कहते हैं। क्रॉप क्या होती है? जब सामने टाइप के प्लांट्स को लार्ज एरिया में उगाया जाता है, इसे क्रॉप कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि इतना बड़ा एरिया है, उसी में सिर्फ और सिर्फ एक बार में एक प्लांट को लगाएंगे, तभी हमारा क्रॉप कहलाएगा। वो क्रॉप कहलाएगा। और 3 प्रकार होते हैं क्रॉप के, मगर इस क्लास 8 में सिर्फ 2 ही प्रकार पढ़ने हैं, और अगर आगे जाते जाएंगे तो एक और बढ़ जाएगा। तो 2 प्रकार अभी पढ़ेंगे, खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप। ये 2 प्रकार हैं। खरीफ क्रॉप कब उगता है? खरीफ क्रॉप जब रेनी सीजन होता है तब उगता है। इसको आप मानसून क्रॉप्स भी बोल सकते हैं या फिर रेनी क्रॉप्स भी बोल सकते हैं। बारिश के समय में, ये बारिश के सीजन में खरीफ क्रॉप्स उगते हैं। जैसे एग्जांपल पैडी, मेज, कॉटन कब उगता है? खरीफ क्रॉप में। मैज भी खरीफ क्रॉप है। और रबी क्रॉप्स जो विंटर सीजन में उगते हैं, उन्हें ही रबी क्रॉप्स कहते हैं। विंटर सीजन में उगते हैं तो वेट हो गया, गेहूँ, मस्टर्ड, सरसों और मटर, ये सब किस में उगते हैं? विंटर सीजन में। तो रबी क्रॉप्स को विंटर क्रॉप्स भी कह सकते हैं और खरीफ क्रॉप्स को हम रेनी क्रॉप्स भी कह सकते हैं। अब जो चौथा टॉपिक है हमारा, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सॉइल को कैसे प्रिपेयर करेंगे, कैसे उसको अच्छा बनाएंगे जिससे क्रॉप्स वहाँ पर उगेगा, उसी के बारे में हमें पढ़ना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में सबसे पहले सॉइल को लूज करेंगे, फिर एरेटेड और मिक्स्ड बनाया जाता है, फिर प्लफिंग करेंगे, लीविंग करेंगे और मैन्योर मिलाना, सॉइंग, बीज बोएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर इतना बड़ा एरिया, ओके, इसमें हम सब लोग क्या करेंगे, ये इसको सॉइल को हमने सबसे पहले लूज कर दिया, उसके बाद इसके अंदर बीज बोएंगे। कोई भी बीज बोएगा, उसके बाद
हेल्दी, क्लीन और डिजीज फ्री सीड्स यूज करते हैं। मॉडर्न मेथड सीड ड्रिल से। अभी जो मेथड आया है यानी मशीन आया है सीड ड्रिल, उसी से क्या करेंगे, बोएंगे बीज को ज़मीन के अंदर। और फिर हमारा फिर क्या टॉपिक आएगा, मैन्योर और फर्टिलाइज़र्स। अब मैन्योर क्या होता है, मैन्योर नेचुरल सॉइल को फर्टिलाइज बनाता है, मतलब साफ़ कर देगा। मैन्योर नेचुरल सॉइल को बिल्कुल साफ़ कर देगा। और फर्टिलाइज़र केमिकल सब्सटेंस ज़्यादा यूज से सॉइल ख़राब हो सकता है। अगर ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज करेंगे तो ये केमिकल सब्सटेंस है तो इससे ख़राब हो सकता है, मिट्टी ख़राब भी हो सकता है अगर ज़्यादा फर्टिलाइज़र को यूज करेंगे तब। और हमारा छठा टॉपिक है इरिगेशन। ये हमने फसल उगाया है, ठीक है। इसमें जब हम कुएं से पानी या फिर कहीं से भी पानी देंगे तो इसी को क्या कहेंगे, इरिगेशन मेथड कहेंगे। यहाँ पे लिखा भी हुआ है वाटर देना यूजिंग वेल्स, कैनाल्स, रिवर्स। मॉडर्न मेथड भी है स्प्रिंकलर या फिर ड्रिप इरिगेशन से इसे पानी देंगे फसल को। और उसके बाद है वीडिंग, अनवांटेड प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स छीन लेते हैं। रिमूव बाय हैंड, खुरपी या वीडीसाइड। अब वीडिंग हो गया, जब न्यूट्रिएंट्स हम प्लांट्स को दे देंगे उसको वीडिंग कहेंगे। और फिर देखो वीडिंग का मतलब क्या होगा, ये यहाँ पर एक प्लांट होगा, ओके, और इसमें जो दूसरे प्लांट्स भी उग जाते हैं उन्हें काट देंगे। और फिर क्या करेंगे, हम फिर हार्वेस्टिंग कर लेंगे, यानी सब फसल को काट लेंगे और फिर बाज़ार में बेच देंगे। उन्हीं को क्या कहेंगे, हार्वेस्टिंग कहेंगे। तो हार्वेस्टिंग भी देख ही लेते हैं। जब क्रॉप रेडी हो जाए तो सिकल या हार्वेस्टर से काटते हैं। हार्वेस्ट के बाद फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं। और हार्वेस्टिंग जब हो जाता है तो बहुत सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। जैसे क्या होगा, बिहू असम में मनाया जाता है, फिर पोंगल जो तमिलनाडु में मनाया जाता है। और फिर क्या होगा, असम बिहू। और ये क्या कहते हैं, लोहड़ी जो पंजाब में मनाया जाता है। जब फसल काट दिया जाता है उसी के खुशी में मनाया जाता है लोहड़ी त्योहार। दोस्तों अब देखते हैं अगला टॉपिक हमारा क्या है। दोस्तों अगला टॉपिक है स्टोरेज। फिर हम क्या करेंगे, इसको स्टोर करेंगे तभी तो बाज़ार में बेचेंगे। ग्रेन्स को ड्राई करके एयर लाइट कंटेनर्स, सॉइल्स और ग्रेनारेस में स्टोर करते हैं। और उसके बाद क्या करेंगे, एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल को पालना, मिल्क के लिए मीट, ऊल, एग्स, इसे एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। एनिमल हस्बेंड्री किसको कहेंगे, जब हम किसी जानवर को पालेंगे जिससे मिल्क मिलेगा, हमें मीट मिलेगा, ऊल मिलेगा, एग मिलेगा, उसको एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। तो अगर समझ आया आपको फर्स्ट चैप्टर तो क्या करें, आपकी मर्जी है तो लाइक करो वीडियो को। और अगर आपका मन करे समझ गया तो फिर चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।